आज करते हैं आर्च लेंथ डिस्क्रिपेंसी। इसके अंदर क्या करते हैं कि सबसे पहले आपने देखना होता है कि ना इसमें स्पेस आपको कितनी रिक्वायर्ड है और कितनी अवेलेबल है। जो अवेलेबल है उसको हम पहले 4 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक तो आपने मोलर के मीजियल सरफेस से यहाँ पे रखना है। अच्छा, ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये परेशान होते हैं कि अगर तो प्री मोलर और मोलर के बीच में स्पेस है तो क्या इस प्री मोलर के डिस्टल सरफेस पे रखें या मोलर के मीजियल इस पे रखें या उस स्पेस के बीच में रख दें। तो असल में ये करना है कि आपने मोलर के मीजियल पे रखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद K9 के मीजियल तक लेके जाना है। ये एक सेगमेंट हो गया। फिर वो यहाँ पे लिखा आपने, फिर आपने दूसरा सेगमेंट लिया K9 के मीजियल सरफेस से और सेंट्रल इंसाइजर के मीजियल सरफेस तक। फिर ये आपने लिखा यहाँ पे, फिर आपने लिखा ये दोबारा यहाँ से लिया सेंट्रल इंसाइजर की मीजियल सरफेस से K9 के मीजियल सरफेस तक, ये आपने यहाँ पे लिखा। फिर आपने क्या किया, चौथा सेगमेंट क्या होगा कि लेटरल इंसाइजर के मीजियल सरफेस से मोलर के मीजियल सरफेस तक, ये यहाँ पे लिखा। इन चारों को यहाँ पे लिखने के बाद कि कितना आ रहा है उसको मेजर इस तरह करके मेजर करना बता दूँ। जैसे ये आपने यूँ किया, जैसे ये सेगमेंट आपने यूँ रखा और उसको यहाँ पे स्केल पे यूँ रखा, जैसे ये 21 आ रहा है तो इस तरह से इसको लिखेंगे। और फिर इस तरह से सारे सेगमेंट लिख के वो आ गए आपके पास स्पेस अवेलेबल। स्पेस अवेलेबल तो क्या आ गई आपके पास, इस सारे चारों सेगमेंट को प्लस करके। फिर क्या करना है, आपने स्पेस रिक्वायर्ड निकालनी है। स्पेस रिक्वायर्ड के अंदर क्या करेंगे, इंडिविजुअल टूथ की मेजरमेंट करेंगे। ये आपने यहाँ से मेसोडिस्टल विड्थ आपने एक प्रीमोलर की ली, यूँ की लिखी। फिर आपने यहाँ से मेसोडिस्टल विड्थ ली, इसकी लिखी और फिर लिखी। इस तरह आपने एक एक करके सारे टीथ की इंडिविजुअली मेसोडिस्टल विड्थ ले ली। ये आप लिखते गए। अब आपके पास क्या था, स्पेस अवेलेबल, और फिर क्या था, जो इंडिविजुअली ली थी वो थी स्पेस रिक्वायर्ड। अच्छा, देखिए आपको देखने में पता चल रहा है यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है, क्राउडिंग है। तो यहाँ पे जब भी इस तरह क्राउडिंग होगी तो आपकी जो स्पेस डिस्क्रिपेंसी आएगी, जो आर्च लेंथ डिस्क्रिपेंसी ALD आएगी, वो आपकी आएगी माइनस के अंदर। अगर तो यहाँ पे आपको स्पेसिंग नज़र आएगी काफ़ी सारी, तो आपकी जो आर्च लेंथ डिस्क्रिपेंसी वो आएगी पॉजिटिव के अंदर, ठीक है। ये तो हो गई आपकी स्पेस एनालिसिस। अब सोचें मिक्स डेंटेशन एनालिसिस कैसे होगी। मिक्स डेंटेशन के अंदर मसला क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपका अभी K9 इरप्ट नहीं हुआ है या प्रीमोलर इरप्ट नहीं हुआ, और यहाँ पर आपके लगे हुए हैं D, E लगा हुआ है या C लगा हुआ है, या फिर प्रीमोलर्स हैं मगर यहाँ पे C है, 3 नहीं इरप्ट हुआ। तो आप कैसे करेंगे? पहली बात तो ये, अगर वो बिल्कुल ही है ही नहीं, जैसे लेटरल इंसाइजर डेवलप ही नहीं हुआ, रेडियोग्राफ में भी नहीं है, तो फिर आप ये स्पेस एनालिसिस नहीं करेंगे। मगर अगर आपको लग रहा है कि वो रेडियोग्राफ में देख लिया आपने कि वो प्रेजेंट है, तो फिर आप करेंगे उसकी स्पेस एनालिसिस। मगर किस तरह से करेंगे ये मैं बताता हूँ। इसके 2 तरीके हैं। एक है टनाका एंड जॉनसन मेथड। टनाका एंड जॉनसन मेथड में क्या होता है कि आपने जो लोअर के 4 इंसाइजर्स हैं उनको प्लस कर लिया, उनकी मेसोडिस्टल विड्थ को, वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि यूँ यहाँ पे मेसोडिस्टल विड्थ ली, यूँ मेजर किया, लिखा, फिर सेंटर की लिखा, इस तरह एक एक करके सबकी चारों की लेके लिख ली। अब इन चारों के लेके लिखने के बाद इसको आप हाफ कर लें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये है 5 और फिर 6 और फिर 5 और ये 6, इससे आपकी 24 आ रही है टोटल। इन चारों की मेसोडिस्टल विड्थ मिला के 24 आ रही है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इसको तो पहले आप हाफ कर लेंगे, तो ये आपके हो जाएगा 12। अब इसके अंदर क्या करना है कि अब अगर हमें निकालनी है अपर की सेकंड प्रीमोलर,
फर्स्ट प्रीमोलर और केनाइन की विड्थ। तो हम क्या करेंगे, इस 12 के अंदर ये इनकी जो आपकी जो लोअर के 4 इंसाइजर्स थे उनकी जो मेसोडिस्टल विड्थ है उसकी हाफ जो है उसके अंदर आप प्लस करेंगे 11, तो आपकी आ जाएगी मेसोडिस्टल विड्थ मिला के किस किस की, केनाइन और दोनों प्रीमोलर्स की अपर के। और अगर आप इसी 12 के अंदर प्लस कर देंगे 10.5, तो आपकी मेसोडिस्टल विड्थ आ जाएगी लोअर के केनाइन प्रीमोलर दोनों, ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब फर्स्ट करें, आपके पास ये आ गई वैल्यू और आपने देखा माउथ के अंदर ये जो है इसमें आपके दोनों प्रीमोलर्स प्रेजेंट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपर के अंदर 2 प्रीमोलर्स प्रेजेंट हैं और केनाइन प्रेजेंट नहीं है। तो आपने क्या किया कि जो आपके पास वैल्यू आई है उसमें से आपने दोनों प्रीमोलर्स की मेसोडिस्टल विड्थ लेके निकाल के माइनस कर दें तो केनाइन की विड्थ आ जाएगी। और फिर इस तरह से आप अपनी बाकी इंसाइजर्स की वो लेके मेसोडिस्टल विड्थ लेके स्पेस रिक्वायर्ड जो है वो निकाल सकते हैं इस तरह। एक और तरीका भी है, उसमें ये होता है, एक तो ये तो टनाका जॉनसन मेथड मैंने आपको बताया। दूसरा मेथड ये होता है कि आपने ये चारों मेसोडिस्टल विड्थ ली, आपने चारों इंसाइजर्स की लोअर के, उसके बाद इन सबको प्लस किया और एक ना मोयर्स का एनालिसिस का टेबल होता है। वो टेबल इस तरह से होता है, अपर का और लोअर का अलग अलग होता है, वो आपको कहीं देखने को मिलेगा। उसमें इस तरह से होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ये आया था 24, तो 24 यहाँ पे अलग अलग लिखा होगा, 23, 22 और इस तरह 19 से शुरू होता है और 25 तक जाता है। और यहाँ पे इसमें अलग अलग परसेंटेजेस लिखी होती हैं, 95%, 90%, इस तरह 85%, इस तरह अलग अलग। तो आपने जैसे फॉर एग्जांपल 24 आया तो 24 की लाइन में देखना है और कहाँ पे देखना है, 75% पे देखना है, 75% पे देखना है, क्योंकि इस पूरे मोयर्स के टेबल के हिसाब से वो कहते हैं कि 75% को ही माना जाएगा। बाकी पता नहीं क्यों बनाया इन्होंने, कॉम्प्लिकेट किया हुआ है इस चीज़ को। यहाँ पे और यहाँ पे जो वैल्यू, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ लिखी होंगी, यहाँ पे जो वैल्यू कोइंसाइड कर रही है वो आपकी मेसोडिस्टल विड्थ आएगी। अपर का अलग दिया हुआ है तो अपर की आ जाएगी तीनों की, और लोअर का अलग दिया हुआ है ये टेबल तो इन तीनों की अलग से आ जाएगी। तो इस तरह से है।